दोस्तों, इस लघु वीडियो में आपको मंदिर, पूजा, भक्ति, ज्ञान के बारे में बताया गया है। आखिर मंदिर हम लोग क्यों जाते हैं, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी है इस वीडियो में। आइए देखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर दुनिया के अन्य सभी धर्म, पंथ, मजहब के धार्मिक स्थलों का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। हम किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हम अपने अंदर एक आंतरिक शक्ति, एक आंतरिक सुख की अनुभूति करते हैं। तो आइए जानते हैं क्यों होता है यह अलग सा एहसास और क्या होता है यह खास इन धार्मिक स्थलों पर जाने के बाद। शांति देते हैं धार्मिक स्थल। आप चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंधित हो, लेकिन जब आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाते हैं या यात्रा छोड़ वैसे ही किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च आदि में चले जाते हैं तो एक अलग सा शांत वातावरण आपको महसूस होता है। अपने अंदर भी एक आत्मिक शांति आप महसूस करते हैं। आपको लगने लगता है जैसे आपकी सारी चिंताएं गायब हो रही हैं। आपको एक आत्मिक सुख की, आनंद की अनुभूति होने लगती है। मंदिर की घंटी हो या फिर गुरुद्वारे में सर ढाँप कर जलों से पैरों को धोकर गुरुद्वारे के प्रांगण में प्रवेश करना सुकून देने वाला होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों अचानक हमारे अंदर हम यह परिवर्तन, यह शांति, यह सुख महसूस करते हैं? इसका कारण है धार्मिक स्थलों का वातावरण और इस वातावरण से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा। अधिकतर धार्मिक स्थल, विशेषकर हिंदुओं के धार्मिक स्थल, प्रकृति की गोद में निर्मित किए गए हैं, जिसके कारण प्राकृतिक रूप से इन स्थलों पर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। यही सकारात्मक ऊर्जा हमें भी प्रभावित करती है और हमें सुख की अनुभूति होने लगती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी एक पुस्तक साधना, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ में कहा है कि यह जगह आत्मा को सुख प्रदान करती है। प्रकृति का यह रूप हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सहायक सिद्ध होता है। क्यों मिलता है धार्मिक स्थलों पर सुख? निर्माण कला। मंदिरों के निर्माण का कार्य बहुत ही सोच समझकर वास्तु अनुसार किया जाता है। जगह भी प्राकृतिक वातावरण को देखकर चुनी जाती है। प्राचीन मंदिर तो ऐसे स्थल या पर्वतों पे बनाए गए हैं जहाँ से चुंबकीय तरंगें घनी होकर गुजरती हैं। प्रतिमाओं की स्थापना भी ऐसे स्थान पर की गई है जहाँ से चुंबकीय प्रभाव ज्यादा हो। तांबे के छत्र और पाट रखने के पीछे भी यही कारण होता है कि तांबा बिजली और चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करता है। इस तरह जो भी मंदिर में देवी देवता के दर्शन करने आता है और उनकी परिक्रमा करता है, वो भी इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिससे उसमें सकारात्मकता का संचार होता है। जाने का समय। धार्मिक स्थलों पर जाने का भी एक निश्चित समय होता है। प्रातः काल और सायंकाल के समय ही मंदिरों में जाना लाभकारी रहता है। दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक मंदिर में जाना निषेध माना गया है। इसलिए आमतौर पर देखा भी गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही ज्यादातर श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में दिखाई देती है। देव उपासना। मंदिर हो या अन्य धार्मिक स्थल, वहां पर जाकर देव मूर्ति के समक्ष मस्तक अपने आप झुक जाता है और श्रद्धालु अपनी प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन, भजन, पूजा आरती के जरिए अपनी श्रद्धा अनुसार उपासना करने लगते हैं। पूजा। आरती के जरिए दीपक की लौ, संगीत और मंदिर में वातावरण का मिलाजुला प्रभाव भक्त पर पड़ता है। कई विद्वान तो इसे आयनिक क्रिया बताते हैं, जिससे व्यक्ति के शारीरिक रसायन परिवर्तित हो जाते हैं और कई बार उसे बीमारियों तक से मुक्ति मिल जाती है। प्रार्थना करने से भी हमें शक्ति मिलती है, मन में विश्वास पैदा होता है और सकारात्मक भाव जागृत होने लगते हैं। भजन कीर्तन करने का अपना ही एक अलग सुख है। संगीत की लहरियों में मिलकर भजन के अंतर्मन निर्मल और हल्का हो जाता है। ध्यान हमें एकाग्र ही नहीं करता बल्कि हमें जागरूक करता है, सचेत करता है। असल में ध्यान को विद्वानों ने मोक्ष तक का द्वार माना है। कहते भी हैं, श्रद्धा बिन भक्ति नहीं, भक्ति बिन ज्ञान कैसा, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन भगवान कैसा। मंदिर और मन की भक्ति में अंतर। वैसे तो मन भी एक मंदिर ही कहा जाता है, लेकिन मन में और मंदिर में की जाने वाली भक्ति में बहुत अंतर है। मन के द्वारा हम कहीं से भी सीधे परमात्मा का, अर्थात अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कर सकते हैं। मन ही मन अपनी इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना उनसे करते हैं। माना जाता है कि हमारी इच्छाएं, प्रार्थनाएं तरंगे बनकर प्रभु तक पहुंचती है। जब किसी खुले स्थान पे हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना या इच्छा रूपी ये तरंगे ब्रह्मांड में कहीं बिखर जाती हैं, जबकि मंदिर में जो गुंबदनुमा होते हैं उनमें की जाने वाली प्रार्थनाओं, मनोकामनाओं का एक संग्रह बन जाता है, क्योंकि वो गुंबद से टकराकर आप तक पहुंचती हैं, फिर गुंबद तक जाती हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया शुरू होती है और एक मजबूत संग्रह बनकर बिना बिखरे संबंधित देवी देवताओं तक आपकी आवाज पहुंच जाती है। इसलिए मन से भक्ति कीजिए, लेकिन मंदिर में। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी मंदिर, पूजा और भक्ति के बारे में कैसी लगी? अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार।